पुराने शहर के केंद्र में एक संकरी गली में एक छोटी सी किताबों की दुकान थी जिसका नाम था पुराने पन्ने। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था अर्जुन। उसकी आंखों में कहानियों की चमक थी और उसके होंठों पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। वह सिर्फ किताबें नहीं बेचता था बल्कि उन्हें पढ़ता था, महसूस करता था और उनकी आत्मा को जानता था। एक दिन एक युवा लड़की जिसका नाम मीरा था दुकान पर आई। वह आधुनिक दुनिया की हलचल से थक चुकी थी और सुकून की तलाश में थी। मीरा ने दुकान में चारों तरफ देखा, किताबों के ढेर में खो गई। उसकी नजर एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी जिस पर कोई शीर्षक नहीं था। अर्जुन ने उसे देखा और मुस्कुराया। यह एक खास किताब है, उसने धीरे से कहा। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं। मीरा ने उत्सुकता से किताब खोली। पहले कुछ पन्ने खाली थे। अर्जुन ने समझाया, इस किताब में पहले से कोई कहानी नहीं है, इसमें आपको अपनी कहानी लिखनी होगी। मीरा ने किताब खरीदी और घर चली गई। हर दिन वह किताब का एक खाली पन्ना भरती थी। कभी वह अपनी खुशी लिखती, कभी अपने दुख, कभी अपने सपने और कभी अपनी निराशा। धीरे धीरे मीरा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक किताब नहीं लिख रही है बल्कि खुद को समझ रही है। जैसे जैसे पन्ने भरते गए मीरा के जीवन में भी बदलाव आने लगा। वह अपने डर का सामना करने लगी, अपने सपनों का पीछा करने लगी और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने लगी। किताब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गई, एक ऐसा दोस्त जिसने उसे अपनी सच्ची पहचान खोजने में मदद की। जब किताब का आखिरी पन्ना भरा, मीरा फिर से अर्जुन की दुकान पर गई। इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, इस किताब ने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया। तुम्हारी कहानी तुमने खुद लिखी है। अब तुम अपनी नई कहानी शुरू करने के लिए तैयार हो। उस दिन के बाद मीरा ने अपनी खुद की एक नई दुकान खोली जिसका नाम था नई कहानी। वह अब लोगों को खाली पन्नों वाली किताबें बेचती थी और उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने के लिए प्रेरित करती थी। और इस तरह अर्जुन की पुराने पन्ने और मीरा की नई कहानी एक दूसरे से जुड़ गईं, ये साबित करते हुए कि हर अंत एक नई शुरुआत हो सकता है। बस